तो हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे कि आई थिंक मेरा चैनल के बारे में। तो आई थिंक मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करूंगा। तो आई थिंक मेरे को कंटेंट क्रिएशन का आइडिया आई थिंक अगर बात करूं तो 1 महीने पहले आ चुका था आई थिंक। बट मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि देखो शुरू में जब कोई भी चीज़ हम करते हैं ना, तो आई थिंक शुरू में कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि लोग हमें कैसे जज करेंगे। तो आई थिंक ये मेरे भी दिमाग में जो कि कंटेंट क्रिएशन का आइडिया इसलिए आया था कि आई थिंक मैंने अभी तक जितने भी नॉलेज कलेक्ट की है वो लोगों के साथ एक्सपीरियंस के साथ में शेयर करूं और अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताऊं कि आने वाले टाइम में लोगों की हेल्प हो सके और उससे कुछ सीख सके। आई थिंक किसी की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो इसी माइंड सेट के साथ में मैंने कंटेंट क्रिएशन का जो कि एक्शन लिया था कि हाँ मैं भी कंटेंट क्रिएशन क्रिएट करूँगा। आई थिंक किसी को देख कर नहीं किया था क्योंकि अपनी नॉलेज शेयर करूँगा तो कहीं ना कहीं जो अभी मैं जिस सिचुएशन से मतलब जूझ रहा हूँ, आई थिंक जिस सिचुएशन से मैं हूँ उसका सॉल्यूशन मुझे पता है। तो लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा तो लोगों के भी आई थिंक सॉल्यूशन कहीं न कहीं वो मिल सकते हैं, आप रिलेट कर सकेंगे और उसको आप अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकेंगे मतलब कुछ चीज़ों को करके। तो आई थिंक यही है। तो दूसरी चीज़ ये कि आई थिंक जब हम कोई भी चीज़ शुरू में करते हैं तो आई थिंक मेरे को डर लगता है ना, तो आई थिंक सबको डर लगता है कि आई थिंक कैसे होगा। तो मैंने वो अपना फेसलेस चैलेंज बनाया था, उसमें मेरे को वॉइस ओवर से डर लगता था कि आई थिंक मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं थी कि लोग मेरे को कैसे जज करेंगे, आई थिंक कैसे लोग मेरे को समझेंगे तुम्हारी वॉइस अच्छी नहीं, कभी तेज़ बोलते हो कभी धीरे। तो यही मेरे को डर था कि लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आई थिंक कैसे मेरे को जज करेंगे। बट इसी एक कारण आई थिंक इसी एक कारण के पीछे मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक मैंने अगर स्टार्ट कर दिया तो आई थिंक ये कंटेंट क्रिएशन का आइडिया मेरे माइंड में 1 महीने पहले आया था, बट मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था आई थिंक प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से। थे आई थिंक मेरे ये कम से कम 1 महीने प्रोक्रास्टिनेशन चली कि आई थिंक स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये क्या है कि मैंने सोचा आज वीडियो बनाएंगे, कल वीडियो बनाएंगे, कल वॉइस ओवर करेंगे। तो आई थिंक ये करते करते आई थिंक मैंने 1 महीने अपना गवा दिया। बट अभी मैंने एक्शन लिया है कि इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन देखो कोई भी चीज़ अगर हम अपने माइंड में करते हैं ना तो कहीं न कहीं उसकी अगर उसको बार-बार कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, कोई भी चीज़ हो व्हाटएवर। तो देखो इसी तरह मेरे प्रोक्रास्टिनेशन इसमें हैबिट पड़ रही तो आई थिंक मैंने इसको क्विट किया। मैंने सोचा क्यों ना एक्शन लेते हैं, कैसा भी आएगा। देखो शुरू में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने आप से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आई थिंक बेस्ट ही होगा, पर अपना बेस्ट देना चाहिए। तो आई थिंक देखो जितने भी यूट्यूबर हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक वो अपना शुरू में अपना वीडियो बनाया आई थिंक वो अच्छा नहीं होता। तो क्यों नहीं अच्छा होता? शुरू में हमें चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आता, ना ही हमारी वॉइस अच्छी होती, बट एक टाइम के बाद हो जाती है अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ में उस चीज़ में वर्क करते हैं। तो आई थिंक जब वर्क करेंगे तभी तो होगा। तो आई थिंक अगर बात करूँ तो फर्स्ट वीडियो तो आई थिंक जो कि 30वीं या 20वीं वीडियो, तो उसमें पहले वीडियो से काफ़ी डिफरेंस होगा क्योंकि आप सीखोगे, उसके बाद चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। तो धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट की आपकी पहली वीडियो और 30वीं वीडियो सेम ही होगी, ऐसा नहीं होगा, आप इम्प्रूवमेंट करोगे। बट ये कब होगा? जब आप एक्शन लोगे, जब आप एक्शन लोगे और उसको मतलब करोगे तभी होगा। एक्शन लोगे तभी होगा और इम्प्रूवमेंट करोगे, चीज़ों को कंटिन्यू करते रहोगे और सीखते रहोगे। देखो जब चीज़ों को हम किसी भी चीज़ में करते हैं तो आई थिंक सबसे मेन पॉइंट आता है कि आलस की और प्रोक्रास्टिनेशन की बात करो तो वो आता है स्टार्टिंग में। जब कोई भी चीज़ हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में आलस आता है कि कल करेंगे परसों। बट अगर उसी टाइम आपने एक्शन ले लिया तो आई थिंक उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसको आगे कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि यही आलस का मेन पॉइंट है कि आई थिंक शुरू में आते। तो कहीं ना कहीं हमें एक्शन लेना चाहिए और चीज़ों के साथ में धीरे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए चीज़ों में। तो आई थिंक धीरे हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये बात करते हैं कि आई थिंक जो कि एसिड्स मतलब कि आई थिंक जो कि जितने भी आई थिंक वीडियो बनाने में जो भी आई थिंक व्हाटएवर लगता है, जैसे माइक हो गया, आई थिंक एक अच्छा फ़ोन हो गया, एक ट्राईपॉड हो गया, एक अच्छा बैकग्राउंड हो गया। तो आई थिंक मैंने काफ़ी यूट्यूबर के इंटरव्यू देखे हैं तो आई थिंक उनके पास कुछ नहीं था, कोई लकड़ी का ट्राईपॉड बना के उसमें वीडियो मतलब शूट करा। तो आई थिंक किसी के पास माइक नहीं था तो आई थिंक इंडोर जाकर बाहर वीडियो शूट
कर रहा था कि आई थिंक नॉइस ना आए, तो यही चीज़ें था। बट मेरी अपनी अगर बात करूँ तो आई थिंक मेरे पास सब कुछ था, ट्राइपॉड भी है, माइक भी है और एक अच्छा बैकग्राउंड खाली नहीं है। बट मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, आई थिंक मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक जब रिसोर्सेज होते तो कहीं न कहीं हम चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं कि आई थिंक मेरे पास इतनी रिसोर्सेज। देखो जिसको अगर करना ही है तो आई थिंक वो बिना रिसोर्सेज के भी कर सकता है। तो कितने यूट्यूबर ने अपना चैनल ग्रो किया है, आई थिंक उनके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं था। बट मेन पॉइंट वही आता है ना कि रिसोर्सेज होते हैं तो हम कहीं न कहीं ढिल्ले करते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। तो आई थिंक